आगे चलूं या कोई प्रश्न है? अब इसके त्रिगुण के विषय में तो पूरा स्पष्ट हो गया, त्रिगुण के विषय में स्पष्ट हो गया, और कुछ समझने की जरूरत है अभी क्या? हाँ ना, कोई उत्तर नहीं। अर्थात इसका जो हम स्थान आप बात कर रहे थे, हमारा पूरा अस्तित्व इसके लिए जिम्मेदार है। पूरा शरीर, मन, वाणी, विचार, आहार, स्थान, शरीर शरीर नहीं, बाहर भी तो हैं, और इसीलिए मैंने अस्तित्व कहा कि इसमें अपना वातावरण, स्थान सब जगह है ना। ये सारी प्रकृति, ये भी उसी से बना है, और बाहर का भी सारा वो तो त्रिगुण का ही विस्तार है, सारा दृश्य जगत। तो उसमें शरीर भी आ गया और बाहर का भी आ गया। तो हम जहाँ जहाँ जब शरीर के साथ ही बरत रहे होते हैं, तब शरीर के स्तर पर सात्विक अवस्था में रखना है 11 इंद्रियों को, और हृदय को, कर्मों को। और जब हम बाहर बरत रहे होते हैं किसी स्थान से, किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी शास्त्र से, आहार से, तो फिर वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन मूल ध्यान तो मुझे ही रखना है ना। तो ये कहाँ रहते हैं? ये मेरे अंदर भी रहते हैं, मेरे बाहर भी रहते हैं, क्योंकि सारा दृश्य क्या है? त्रिगुणात्मक, और मैं भी उस दृश्य का एक भाग हूं, तो मैं भी त्रिगुणात्मक, और ये सारा दृश्य भी त्रिगुणात्मक। और उसमें मुझे क्या करना है? प्रयास दो को अभिभूत करके रखना है। नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जितनी उनकी आवश्यकता है उतना उनका भी सदुपयोग करेंगे। वो सत्व को प्रधान रखते हुए भी रजोगुण की आवश्यकता होती है, केवल नहीं होता है कुछ भी। सत्व को प्रधान रखते हुए आप पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन रजोगुण ना हो तो आप मेरी आवाज़ सुन भी नहीं पाएंगे, आपके कान सुनेंगे नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगी। क्रिया हो रही है ना, एक सुनने की क्रिया हो रही है, एक बोलने की क्रिया हो रही है, एक मन से उसको समझने की क्रिया हो रही है, बुद्धि से। 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो ये तीनों क्रियाएं किसकी हैं? क्रिया किसका धर्म है? रजोगुण का है। और स्थिरता से बैठ के सुन रहे हैं, ये भी एक क्रिया है। ये क्रिया किसके कारण हो रही है? ये तमोगुण के कारण हो रही है ये क्रिया। तो तीनों ही हैं अभी। सत्व की प्रधानता में भी इन दो साथ ही जुड़े हुए हैं। पर हमें ये बस देखना है कि जब भी जो भी कर्म कर रहे हैं, सत्व ऊपर रहे उसमें, और ये दोनों अभिभूत होकर के रहें। तो चलिए जी। इंद्रियों में घर तो जिसमें हम रह रहे हैं यही तो घर है, देह। सर्वदा द्वारेषु देहेस्मिन, इस देह के सब द्वारों में, माने सभी इंद्रियों में। इंद्रियों के माध्यम से ही आत्मा बाहर झांक रहा है ना। उसमें प्रकाश जैसे ट्यूबलाइट जल जाएंगी, जैसे आपके कमरे में जल रही हैं, ऐसे ही। जैसे कमरे में प्रकाश हुआ, तो क्या इसका प्रकाश का परिणाम क्या है? कमरे में प्रकाश है, ये इसका क्या प्रमाण है आपके पास कि इस कमरे में प्रकाश है? हाँ, वस्तुएं ठीक दिखाई दे रही हैं। यदि अंधकार हो ना तो टटोलते रहेंगे आप। वस्तुएं ठीक दिख रही हैं, आप सब की आकृतियां ठीक ठीक दिख रही हैं, पुस्तक में क्या लिखा है वो ठीक दिख रहा है। तो सारी क्रियाएं क्या होंगी प्रकाश के समय? बिल्कुल ठीक होंगी और सुखदायी होंगी। और अंधकार होगा तब सारी क्रियाएं कैसी होंगी? दुखदायी होंगी। पढ़ना चाहोगे तो दिखेगा नहीं, बैठना चाहेंगे तो ठोकर लग जाएगी, जिस पे आप बैठे हैं उसी की ठोकर लग जाएगी। कभी आप किसी दूसरे को भी चोट मार सकते हैं, कभी खुद भी चोट खा सकते हैं। और उसमें बैठकर पढ़ने से मन को भी क्या होगी? अप्रसन्नता होगी। प्रसन्नता तो रहेगी नहीं, क्योंकि बहुत जोर पड़ेगा ना आँखों पे, और फिर भी ठीक ठीक दिखेगा नहीं। तो यदि प्रकाश है
तो ये क्रियाएं सारी कैसे हो रही हैं? सुखपूर्वक हो रही हैं, प्रसन्नता देने वाली बन रही हैं ये सारी क्रियाएं। पाठ का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, बैठना। और लाइट ना हो तो परेशान हो जाएंगे हम, प्रकाश ना हो तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां जब प्रकाश युक्त होती हैं तो हमारे सब कर्म ज्ञान और एकाग्रता पूर्वक होंगे, वो हमारे लिए भी सुखदायी होंगे और दूसरों के लिए भी दुखदायी होंगे। और जब हमारी इंद्रियों में, चित्त में, भाव में अंधकार बढ़ जाता है, अज्ञान बढ़ जाता है, तो वो सारे कर्म ना तो हमारे लिए सुखदायी होते हैं। कर्म जरूर करते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनको करके हमें भी परेशानी होती है। जब देखो तब गिनाते ही रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और दूसरे लोगों के लिए भी दुखदायी ही होते हैं कि ये हमेशा गीत ही गाता रहता है, कौन सा नया काम कर दिया इसने, सारी दुनिया काम कर रही है। तो किसी को भी प्रसन्नता नहीं देते हैं। तो जब हमारा इस तरह का यदि जीवन है कि हमारा जीवन शिकायतों से भरा हुआ है, टॉन्टिंग से भरा हुआ है, जब देखो तो टॉन्ट ही करते रहते हैं किसी को, जब देखे उल्हाने ही देते रहते हैं किसी व्यक्ति को, अपने आसपास वालों को, जब देखे शिकायत ही करते रहते हैं, आरोप ही लगाते रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं दूसरे की, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? अंदर प्रकाश की कमी है, अंधकार है, इस चीज़ का प्रतीक है ये। और जब ये चीज़ें हटने लगें, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे को अपने काम करते हुए कोई थकान नहीं है, मेरे को कोई अप्रसन्नता नहीं है, ये किस चीज़ का प्रमाण है? सत्वगुण बढ़ रहा है। तो जो योगी होते हैं, साधु संत होते हैं, वो खुद कैसे रहते हैं? खुश, सुखी, और दूसरों को भी क्या देते हैं? सुख और खुशियाँ। कैसा होता है उनका जीवन? खिलता हुआ, पुष्प की तरह खिलता हुआ जीवन होता है। तो जहाँ भी बैठें, उनको किसी भी स्थान पे बिठाओ तो वो प्रसन्नता से युक्त ही रहते हैं, और जो उनके पास बैठते हैं उनको भी वो क्या देते हैं? प्रसन्नता ही देते हैं। तो चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं, तीर्थ भूता ही साधवः, ऐसे कहा है ना वेद मंत्र में। और ये कहा कि साधु दर्शनम पाप नाशनम, साधु के दर्शन मात्र से क्या हो जाता है? पाप का नाश। क्यों हो जाता है? पाप मतलब अज्ञान, अंधकार। कल हम एक वो पढ़ रहे थे, पाश्चात्य दर्शन, पीएचडी में, वहाँ एक दार्शनिक हैं पश्चिम की, स्पिनोजा। तो उन्होंने अपने दर्शन में कहा है कि ईश्वर का दर्शन न कर पाना या आत्म साक्षात्कार न कर पाना, ये ही सबसे बड़ा अधर्म है और ये ही सबसे बड़ा पाप है। तो यहाँ कहा पाप नाशनम, साधु दर्शनम पाप नाशनम। साधु का दर्शन क्या है? पाप का नाशक। पाप का नाशक मतलब अज्ञान का नाशक, क्योंकि सारे पाप किससे होते हैं? अज्ञान से ही होते हैं। तो उनके दर्शन मात्र से ही, जैसे बिजली की उपस्थिति मात्र से ही अंधकार का क्या हो जाता है? नाश। जब लाइट होगी, सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय की उपस्थिति मात्र से ही अंधकार का नाश। तो जब हमारे शरीर में सत्वगुण की प्रधानता होगी, ज्ञान की प्रधानता होगी, तो अज्ञान का नाश, दुख का नाश, परेशानियों का नाश, वो अपने आप होने लगता है। फिर समझ गए स्वामी जी? और चलो आगे। हम पढ़ रहे थे 11, 12, 13 वाला, है ना? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाश, अप्रवृत्तिश्च, अप्रकाश माने अंधकार। तमोगुण जब बढ़ रहा है अपने शरीर में, इंद्रियों में, मन में, अंतःकरण में, भावों में, तो उसकी क्या पहचान है?
तो कहेंगे अप्रवृत्ति ही, काम करने का मन नहीं करता है। काम करने का इसी को कहते हैं जब शरीर से काम नहीं करते ना। कल एक विद्यार्थी ने पूछा था आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है। शरीर में जब स्थूलता बढ़ती है और अकर्मण्यता बढ़ती है तो ये आलस्य है, और शरीर में कोई रोग नहीं है, स्थूलता भी नहीं है, थकावट भी नहीं है, फिर भी काम नहीं कर रहे हैं हम, ये प्रमाद है। कभी तो शरीर थक जाता है, कभी तो हम चाहते हुए भी फिर लगता है कि भाई अभी नहीं उठा जा रहा है। चाहते तो हैं करना पर अभी हिम्मत नहीं हो पा रही क्योंकि शरीर थका हुआ है। और कभी तो शरीर तो बिल्कुल ठीक है और मन नहीं चाहता है। तो ये बता रहे हैं ये सारे इसके तमोगुण के लक्षण हैं। अप्रकाशः, प्रकाशहीनता, अज्ञानता, ठीक ठीक दिख ही नहीं रहा है। अपने लाभ के बारे में या अपनी हानि के बारे में मनुष्य को नहीं दिख रहा है। हम सब ऐसे ही हैं, कहीं कहीं किसी किसी प्रसंग में, कुछ प्रसंगों में तो हमें दिखता है और कुछ प्रसंगों में हमें नहीं दिखता है। खाना खाने के समय तो हमें दिखता है कि खाना नहीं खाया तो शरीर कृश हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना खाते हैं क्योंकि हमें दिखता है। ध्यान उपासना के समय नहीं दिखता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा अंतःकरण कमजोर हो जाएगा। जब बहाना मारते हैं, झूठ बोलते हैं, तब नहीं दिखता है कि ये बहाना मारने से, झूठ बोलने से किसका नुकसान होगा, कौन कमजोर होगा, मेरा मन, मेरी आत्मा, वहाँ दिखता ही नहीं है। उसी को कहा अप्रकाश है। तो समझ लो तमोगुण बढ़ा हुआ है, नहीं दिख रहा है। तो उनको दिख जाता है योगियों को कि ज़्यादा लाभ किस में है, क्योंकि उनका सत्वगुण बढ़ा हुआ है। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च, दिख ही नहीं रहा तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी। अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है तो आपकी उस क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होगी। जब पुस्तक के अक्षर दिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादः, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तो पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो ये तमोगुण बढ़ रहा है, इसकी निशानी है। मोह एवच, मूढ़ता, मूढ़ता से युक्त जब हमारा चित्त है तो समझ लो तमोगुण बढ़ा है। तमसी एतानि जायन्ते, ये ऊपर वाले जो दोष हैं ये सब तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण की स्थिति में ही हमारे अंदर पैदा होते हैं, विवृद्धे, बढ़ते हैं। हे कुरुनंदन अर्जुन, ये सब तमोगुण में उत्पन्न होने वाले दोष हैं। तो जब ये दोष हमारे जीवन में थोड़े थोड़े दिखाई दें तो समझ लो कि थोड़ा है तमोगुण, ज्यादा दिखाई दें तो ज्यादा है। तो ये तीनों के बारे में बता दिया इन्होंने। जब 11, 12 और 13 3 श्लोक है ना। जब सत्वगुण बढ़ेगा तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। और रजोगुण बढ़ेगा तो लोभ प्रवृत्तिरारंभ, कर्मणाम अशमः स्पृहा, रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। और तमोगुण बढ़ेगा तो अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। तो ये सब पहले इनको देखना है अपने शरीर में, मन में, इंद्रियों में, कि इस समय कैसी है इंद्रियों की स्थिति। देखना भर है केवल, अभी बदलने की ज़्यादा कोशिश मत करना। नहीं तो व्यक्ति से, साधक से त्रुटि क्या होती है? त्रुटि ये होती है कि वो इतना ज़्यादा अधैर्यवान हो जाता है कि मुझे तो अभी की अभी ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वो ताकत लगा देना चाहता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा ताकत थोड़े दिन लगाता भी है और फिर उसके बाद उसमें खिन्नता पैदा हो जाती है। उसको भगवान को दर्शन करने की, आत्म साक्षात्कार करने का इतना उतावलापन, इतनी जल्दी हो जाती है कि फिर वो कहता है नहीं, मेरे को तो यहाँ नहीं रहना, मेरे को तो एकांत में जाना है, मेरे को तो उपासना करना है, ध्यान करना है। फिर वो वैसा करता भी है, लेकिन वो इतनी जल्दी तो ये दोष फिर हटते नहीं हैं, तो फिर जल्दी ही उसका धैर्य टूट जाता है, तो फिर ये हानि हो जाती है।
और दूसरी इससे गलती क्या होती है कि नहीं है तो आराम आराम से छूटेंगी ये चीज़ें, तो ऐसे थोड़े कोई एक दिन में छूटती हैं। तो हमने सुन तो लिया, धीरे धीरे छूटेगी भाई। ऐसा कहते ही मन में लिबर्टी दे देते हैं हम, तो फिर मन को जितना आज करना चाहिए था उतना भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए साधकों के लिए जो इस मार्ग से गए उन्होंने एक ही उपाय बताया, वर्तमान में जियो, आज के दिन को पकड़ के रखो, और आज के दिन में भी इस समय वर्तमान की घड़ी को पकड़ के रखो। इस समय जो काम कर रहे हैं, जहाँ हैं, उसको कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, इसके ऊपर फोकस करो। खा रहे हैं तो खाना सबसे श्रेष्ठतम कैसे बने, इसके ऊपर। पढ़ रहे हैं तो आज का पाठ, आज तक जितने भी पाठ पढ़े बचपन से, उन सब में आज का पाठ सबसे श्रेष्ठतम कैसे बने, कैसे बने इसका चिंतन करें पहले, फिर वैसा पढ़ें। तो ऐसे वर्तमान काल को पकड़ने से ना फिर, क्योंकि एक एक दिन को पकड़ने से तो फिर हफ्ता बनते हैं, फिर महीने बनते हैं, फिर वर्ष बनते हैं, फिर जीवन बनता है। तो वर्तमान वाले पल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर। तो जैसे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज थे, वो यही बोलते थे, लिव इन प्रेजेंस, उसमें रहो। और आपका मन शोर मचाए कि अभी कैसे रहें, अभी तो इसमें हैं, परेशानी में हैं, इसको कैसे पकड़ के रखें, मन दुखी हो रहा है। तो फिर वो बोलते थे, दिस टू विल पास, ये भी चला जाएगा, धैर्य रखो, धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। दर्द दिया है जिस दाता ने, वही दवा भी देगा। और जिसने इस कर्म का फल दुख के रूप में दिया है, अज्ञान का, अधर्म का फल दुख के रूप में दिया है, तो इस पल यदि मैं ज्ञान की स्थिति में रहा, धैर्य की स्थिति में रहा, तो इस कर्म का फल अगले ही क्षण शांति के रूप में, धर्म के रूप में भी दे देगा, वो बरसा देगा वो रहमत की बरखा। तो धैर्य रख। कुरुकुल में पैदा हुआ था ना ये, नंदन माने पुत्र, उत्पन्न होने वाला। तो कुरुकुल के आभूषण ऐसे, कुरुकुल के रत्न, कुरुकुल के दीपक। अब इन त्रिगुण में रहते हुए, कौन से गुण में रहते हुए जब शरीर छोड़ता है तो शरीर की, आत्मा की क्या गति होती है, ये अगले श्लोकों में बता रहे हैं। तो इनको एक बार बोल लेते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धि तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहि तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति, जब सत्व गुण के बढ़े हुए होने पर ये व्यक्ति प्रलय को प्राप्त होता है, माने मृत्यु को प्राप्त होता है। ये देह भृत, देह को धारण करने वाला, देह का पोषण करने वाला जीवात्मा जब सत्व की प्रवृद्धि के समय शरीर का त्याग करता है, प्रलयम याति, प्रलय को प्राप्त करता है, तदा उत्तम विदाम, उत्तम ज्ञानियों के लिए, उत्तम विदाम लोकान, अमलान, अमलान लोकान, मल रहित,
जो ज्ञानियों के लोक हैं, ज्ञान युक्त लोक हैं, उनको प्रतिपद्यते, उसको प्राप्त करता है। मरते समय यदि चित्त में सत्व की प्रधानता रही तो अब किस लोक में जाएगा? ज्ञानियों के लोक में, जहाँ ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी हमेशा क्या करता है? सत्व गुण को ऊपर रखता है, वो सत्व गुण को उभार के रखता है। तो जिस लोक में ज्ञानी जाते हैं उस लोक में ये जाएगा। तो यहाँ पर कोई प्रश्न है आपका? ये लोग कौन से? ये तो अगली बात है, लेकिन मरते समय सत्व प्रधान हो गई मान लो स्थिति, तो इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जिसका जीवन भर जीवन सत्व प्रधान रहा, जीवन भर ऐसा प्रयास किया, तो अंतिम समय में प्रायः वैसी ही स्थिति बनती है जो हमारे जीवन भर के अभ्यास होते हैं, वो स्थिति बनती है, एक नियम। लेकिन कभी कभी मान लो, जैसे यहाँ पर 10 हेतु बताए थे सत्व गुण के, तो कभी कभी किसी की संगति से या स्थान विशेष से ऐसी जगह में चले गए और वहाँ हार्ट अटैक आ गया, तो वो स्थान की पवित्रता के कारण, सत्व प्रधानता के कारण मेरे चित्त में भी सत्व की प्रधानता थी और उस समय शरीर छूट गया। या हम किसी ऐसे साधु संत महात्मा के आश्रम में गए और उनके सानिध्य में बैठे थे और उस समय चित्त सत्व प्रधान हो रखा था, दोषों का नाश तो नहीं हुआ पर उस क्षण सत्व प्रधान था हमारा चित्त, और उस समय कोई अटैक आया और प्राण निकल गए उस स्थिति में। तो ऐसे होता है ना, इसलिए लोक में माना जाता है भाई तीर्थ स्थान में जाके मरना पुण्य का काम है। तो इसका ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि योजना बना करके आओ मरने के समय में और चलो हरिद्वार में जाके शरीर छोड़ेंगे, तब नहीं। वो ऐसे बनता है, आप गए थे और बाई चांस आपके चित्त की ऐसी स्थिति थी और तभी प्राण छूट गए, तो फिर आपको उन लोगों की प्राप्ति होगी। तो ये 10 हेतु बताए थे, उनमें से कभी स्थान में के कारण ऐसे हो जाता है, कभी संगति के कारण ऐसे हो जाता है, किसी अच्छे व्यक्ति की संगति में थे, और कभी सदग्रंथ का हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरणासन्न होता है तो भागवत गीता आदि या वेद के गायत्री मंत्र आदि उसको सुनाने लगते हैं कि इसके कारण इसके चित्त में सात्विकता बढ़ जाए, सात्विकता की विवृद्धि हो जाए, और उस स्थिति में ये शरीर छोड़े तो उत्तम लोगों की इसको प्राप्ति हो। पर ये एक अलग बात है कि वो सब होने के बाद भी वो व्यक्ति उनके साथ तादात्म्य करता है कि नहीं करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप तो मंत्र सुना रहे हैं पर उसका मन तो कोई और ही मंत्र का जाप कर रहा है, ऐसे भी होता है। और ऐसे भी होता है कि पहले कहीं और था ध्यान और अभी एकदम से कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व सामने आया और वो उसके साथ अटैच हो गया। तो इसमें 2 गति हैं इस श्लोक को के अनुसार उन लोगों को पाने की। एक तो वो व्यक्ति जिसका पूरा जीवन और जिसके जीवन के पूरे कर्म सत्व प्रधान रहे हैं, तो वो भी उन लोगों में जाएगा। और एक ये व्यक्ति जिसकी अंतिम समय किसी कारण से सत्व प्रधान स्थिति हो गई थी, तो ये भी उन लोगों को जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर होगा। जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे ना, रजोगुण वाला जैसे हम पढ़ेंगे रजसी प्रलयम गत्वा, और ऐसे ही तमोगुण के भी पढ़ेंगे। तो शास्त्र में हम देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति को उस लोक की प्राप्ति तो हो गई किसी हेतु से, लेकिन जीवन भर के वैसे कर्म नहीं थे, जीवन भर के कर्मों में रजोगुण की प्रधानता थी। तो उस लोक में जाकर के भी वो कोई उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं उठाएगा। तो नहुष का उदाहरण सुना है आपने? तो नहुष स्वर्ग में तो चला गया निमित्त विशेष से, लेकिन उसके जीवन के जो अभ्यास थे वो रजो प्रधान थे, इसलिए वहाँ जाकर के भी नीचे आ गया फिर, क्योंकि वहाँ जाकर के भी रजोगुण की प्रधानता के कारण उसने सोचा, एक दिन के लिए स्वर्ग मिला था उसको, तो उसने सोचा जितने भोग भोगे जा सकते हैं भोग लो,
आपको कहीं ऐसे किसी स्थान पे भेजा जाए, विवाह शादी में, पार्टी में, कि वहाँ आपके सब मनपसंद का खाना है, सब तरह का खाना है, और जो मनोरंजन के साधन होते हैं वो भी सब वहाँ पर हैं। अब किसी बड़े व्यक्ति के साथ आप वहाँ पहुँच गए, मान लो महाराज जी के साथ पहुँच गए आप वहाँ पे, राष्ट्रपति भवन पहुँच गए या पीएम के भवन पहुँच गए, किसी भी ऐसी किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ पहुँच गए कहीं विवाह शादी में, तो अब उस सत्वगुण की संगति के कारण, सत्वगुण प्रधान व्यक्तित्व की संगति के कारण वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन यदि मेरे अपने संस्कार सत्व प्रधान नहीं है तो व्यक्ति क्या सोचेगा, आज तो मौका है, खा लो जो खाया जाए, और जितना खाया जा सकता था उससे ज़्यादा ही खा लेता है। तो वहाँ जाकर के भी उन चीज़ों की अच्छी क्वालिटी प्राप्त करके भी ये रोगी होके आता है, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा खा लिया, और मतलब जिन चीज़ों का भोग नहीं करना चाहिए था उसका भी कर लिया। आज तो मिल रहा है यहाँ, और मतलब सब बिना रोक टोक के, तो वहाँ जाकर के भी इसके ये जो पीछे के जो संस्कार हैं उसका वो वाला लाभ नहीं उठा पाएंगे जो लाभ महाराज जी ने उठाया, क्योंकि वो वहाँ कैसे पहुँचे, अपने पूरे जीवन की सात्विकता की प्रधानता के कारण पहुँचे। तो ये तो सत्व का हो गया। ऐसे ही रजोगुण का है, जैसे जड़ भरत का आपने उदाहरण सुना है ना, नहीं सुना? भर्तृहरि का पूरा राज्य पाट आदि छोड़ के तो वन में गए, वहाँ तपस्या की, बहुत ही एक ऋषि जैसा जीवन बिताया, और मरने के समय में उनको भरत की याद आ गई, ये इसकी हिरण की याद आ गई। वहाँ रहते रहते कभी स्नान करने के लिए नदी पे गए, और वहाँ कोई हरिणी प्रसव करने के लिए तैयार थी, और पीछे से कोई शिकारी आया, तो वो भयभीत होकर के थोड़ा वो जो पानी था ना उसमें छलांग लगा रही थी, तभी उसका प्रसव हो गया, और उसी समय में उसकी मृत्यु हो गई हरिणी की, वो मर गई। तो छोटा सा बच्चा हिरण का तो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है हिरण, और छोटा बेबी तो सबका ही प्यारा लगता है। तो इनको बहुत अच्छा लगा, वो उठा के ले आए आश्रम में, और थोड़े दिन में चलने लगा। इनके आसपास आकर के जब ये बैठते ध्यान आदि में, तो कभी इनके इधर खुजली करता, कभी इधर आके चुपचाप बैठ जाता, और फिर ये उस हिरण के छोटे बच्चे को देखता तो वो ऐसे इनोसेंट सा लगता था। ऐसे करते करते मोह हो गया उस बच्चे के साथ, अपना इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के आया भर्तृहरि, भरत राजा, और यहाँ भी इस छोटे बच्चे से मोह हो गया। तो एक बार जब वो वृद्ध हुए और कालक्रम से जैसे मृत्यु आई, तो मरते समय एकदम से उसका बच्चे का ख्याल आ गया कि मैं तो जा रहा हूँ, अब इसको कौन कैसे संभालेंगे और कौन संभालेंगे, इसका क्या होगा। बस इतना सोच के प्राण छूट गए। तो अगला जन्म हिरण का ही हुआ, क्योंकि अंत में ये मति रही ना, तो रजोगुण की प्रधानता रही। तो लेकिन जन्म तो हुआ हिरण की योनि में, लेकिन वो जो जीवन भर पुण्य किए थे वो नष्ट नहीं हुए, इसलिए उस योनि में भी अपनी माँ के साथ भी नहीं रहता था, फिर ये उससे अलग रहता था। गीले पत्ते, हरे पत्ते नहीं खाता था घास के, सूखे सूखे तिनके खाता था कि कहीं हिंसा ना हो जाए, अहिंसा का पालन, तो वो ज्ञान बना रहा। तो ये किस प्रकार से गति होती है कि कौन से गुण में उपस्थित रहते हुए, इसकी थोड़ी चर्चा आज की, शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।